आपके हिसाब से क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? फिल्मी में आओ इस हफ्ते साउथ कोरियन टाइम ट्रैवल बेस्ड मूवी द कॉल की एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू लेकर हाजिर है। बात करें कैरेक्टर्स की तो आपको चार नाम ज्यादातर सुनाई देंगे। सोयन मूवी की हीरोइन, यंग सुक विलन ऑफ द मूवी, सोनही एंड संगो। बाकी ये हैं सोयन की माँ, ये हैं पापा, ये हैं यंगसुक की स्टेप मदर जो कि शेमन यानी तंत्र विद्या में माहिर बोले तो तांत्रिक हैं। मूवी में पास्ट एंड फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है तो मूवी में चीफली दो टाइमलाइन है, एक 1999 का और एक 2019 का। 1999 में जहां यंगसुक 28 साल की थी तो वहीं सोयान करीब 8 साल की। टाइमलाइन में चेंज करने से इन्हीं दो टाइमलाइन के आसपास लाइफ चेंज होती नजर आएगी आपको। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मूवी काफी कंफ्यूजिंग है। सोयान कहीं जॉब करती है इसलिए वो घर आ रही थी क्योंकि उसके माँ को ब्रेन ट्यूमर है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। सोयान को संगो पिक करता है और उसके घर ले जा रहा था। संगो उनका फैमिली फ्रेंड था एक तरह से, जिसका स्ट्रॉबेरी फार्म था। सोयान का फोन ट्रेन में ही खो जाता है इसलिए वो संगो का फोन लेकर अपने फोन पर कॉल करती है पर कोई उसे उठाता नहीं है। संगो उसे उसका फोन उसके पास रखने को बोलता है। इस पर सोयान कहती है कि घर में वायरलेस कॉर्ड वाला फोन है तो मैं उससे अपना काम चला लूंगी। घर आकर सोयान उस वायरलेस कॉर्ड फोन को खोजती है और अपने फोन पे कॉल करती है, बट वो फोन देने से मना कर देती है और पैसे की डिमांड करती है और फोन काट देती है। कुछ समय बाद सोयान के कॉर्ड पर फिर कॉल आती है। सोयान को लगा ये वही लोग हैं जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं और जिनके पास उसकी मोबाइल है, पर वो फोन आया था यंगसुक का। यंगसुक कहती है कि मुझे माफ करना, तुमने सही कहा था, मेरी माँ पागल है, वो मुझे कैद करके रखती है। सोयान को लगा रॉन्ग नंबर है। इस पर यंगसुक कहती है कि क्या ये सोनी का नंबर नहीं है और फोन रख देती है। कुछ देर बाद सोयान अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उनका ब्रेन ट्यूमर काफी बढ़ गया है। सोयान अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ कहती है कि अपने डैड की कब्र पर चली जा रहा और मैनेजर से पूछना कि क्या मुझे भी उनके बगल में जगह मिल सकती है दफन होने के लिए। सोयान गुस्सा होकर कहती है कि आप इसके लायक नहीं हैं कि डैड के बगल में जगह डिजर्व करें, और ये भी कहती है कि ऐसे कंडीशन में भी आप नेल पॉलिश लगाना नहीं भूली। एक्चुअली हुआ ये था कि पास्ट में उसकी माँ ने गैस पर खाना रखकर गैस ऑन करके नेल पॉलिश लगाकर घर से बाहर चली जाती है और गैस ऑफ नहीं करती है, जिस वजह से घर में आग लग गई और उसके डैड मर गए और सोयान का पैर जल गया। सोयान की माँ को नेल पॉलिश लगाना बहुत ही पसंद था। वो ज्यादातर अपना समय नेल पॉलिश लगाने में ही बिताती थी, इसलिए सोयान ने ये बात भी उनसे कही क्योंकि हॉस्पिटल में भी वो नेल पॉलिश लगाना नहीं भूली थी। उसके डैड मर गए थे इसलिए वो अपनी माँ को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो अपने डैड से काफी अटैच्ड थी। हॉस्पिटल के बाद सोयान अपने डैड की कब्र पर जाती है जहां उनकी कब्र पर डेट लिखी हुई थी 24 फरवरी 1965 से लेकर 27 नवंबर 1999, यानी 27 नवंबर 1999 को उनकी डेथ हुई थी जब सोयान 8 साल की थी और अभी 2019 चल रहा है और सोयान अब 28 साल की हो गई है। सोयान जब घर पहुंचती है तो कॉर्ड फोन का रिंग बज रहा था। कॉल पर फिर से यंगसुक थी। यंगसुक कह रही थी कि सोनी, लगता है मेरी माँ मुझे मार देगी। वो सोनी को अपने घर का एड्रेस देकर उसे वहां आने के लिए बोलती है। सोयान जब एड्रेस सुनती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो तो सोयान के ही घर का एड्रेस था। सोयान बोलती है कि तुम कौन हो जो बार बार परेशान कर रही हो। यंगसुक बोलती है कि क्या ये सोनी का स्टोर नहीं है। सोयान कहती है कि नहीं, ये सोनी का स्टोर नहीं है। उसी रात सोयान जब सोई थी उसे अचानक से एक आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तो एक फोटो फ्रेम नीचे गिरा मिला उसे। सोयान उसे उठाकर टांगने के लिए दीवार पे कील ठोकने लगती है, पर वो कील दीवार के अंदर घुस जाती है और ऐसा लगता है कि वो सीढ़ी से लुढ़कते हुए नीचे जा रही है। ऐसा महसूस होने पर सोयान ने उस दीवार को तोड़ दिया। सोयान ने जब दीवार तोड़ी तो वहाँ सच में सीढ़ी थी। सीढ़ी से उतरकर जब वो नीचे चेक करती है तो वहाँ बैग में उसे एक डायरी मिलती है। डायरी में एक फोटो मिलती है। सोयान उस फोटो को लेकर संगो को दिखाती है। संगो बताता है कि ये यंगसुक है और उसकी माँ तांत्रिक थी और ये 20 साल पुरानी बात है तो मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है उसके बारे में। फोटो पे एक डेट भी थी, 26 नवंबर 1999, यानी उसके डैड के मरने से एक दिन पहले खींचा गया वो फोटो था। रास्ते में जाते हुए सोयान को एक स्टोर दिखी जिसका नाम था सोनी स्टोर। जी हाँ, वही स्टोर जिसका जिक्र यंगसुक कॉल पर कर रही थी। सोयान जब घर आती है तो कॉल फिर आती है जिसमें यंगसुक काफी रो रही थी और सोनी को बुला रही थी। बैकग्राउंड में भी अजीब सी आवाजें आ रही थी और फोन कट जाता है। हम देखते हैं कि एक औरत एक लड़की को खींचकर जलाने के लिए ले जा रही थी और वो भागकर उसी सीढ़ी पर जा रही थी जिसे थोड़ी देर पहले सोयान ने दीवार तोड़कर खोजा था। सीढ़ी की तरफ से धुआं भी आ रहा था।
अगले दिन फिर कॉल आता है और यंगसुक कहती है कि कल तुम क्यों नहीं आई सोनी। इस पर सोयान बताती है कि क्या तुम सच में जिस एड्रेस को बता रही हो वहीं पे रहती हो। फिर वो ये बताती है कि मैं भी उसी एड्रेस पर और उसी घर में हूँ जहाँ तुम 20 साल पहले रहती थी। ये सुनकर यंगसुक को लग गया कि उसने गलत जगह फोन लगा दिया है। पर सोयान उसे बताती है कि तुम्हारी एक फोटो है जिस पर 26 नवंबर 1999 लिखा है। 26 नवंबर 1999 सुनते ही यंगसुक बताती है कि पर आज तो 18 नवंबर 1999 है, तुम क्या बात कर रही हो। और इतना कहकर वो फोन काटने ही जा रही थी कि सोयान ने उसे फोन काटने से मना किया और उसे गूगल पर 18 नवंबर 1999 सर्च करके उस दिन के हुए एयरप्लेन क्रैश के बारे में बताती है जो रात में गिम्बो एयरपोर्ट पर होने वाला था। रात में यंगसुक डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और सामने उसकी सौतेली माँ बैठी थी और खाने में अजीबोगरीब खाना रखा था यंगसुक को खाने के लिए। यंगसुक कहती है कि आपको मुझे परेशान करके क्या मिलता है, ये बकवास खाना मुझसे नहीं खाया जाता। उसकी माँ कहती है तुम खाना खाओ वरना मैं तुम्हें फिर से मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगी। तुम्हारी माँ की क्या हालत हुई थी तुमने देखी थी ना। उसकी माँ फिर कहती है कि ये घर ही मनहूस है, जब हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे नए घर को तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यंगसुक का ध्यान चल रहे न्यूज़ पर जाता है जहां सच में ये पता चलता है कि गिम्पो एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हो गई है। यंगसुक सोयान को कॉल करके पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। सोयान उससे उसकी एज पूछती है तो यंगसुक 28 साल बताती है। सोयान कहती है 28 साल की तो मैं भी हूँ। इस बार यंगसुक 1972 डेट ऑफ ईयर बताती है, यानी यंगसुक 1972 में पैदा हुई और 1999 में 28 साल की थी। वहीं सोयान 2019 में 28 साल की थी, यानी एज सेम बट बर्थ ईयर डिफरेंट था। फिर यंगसुक को भी धीरे धीरे भरोसा हो जाता है कि ये टाइम ट्रैवल वाली बात है। फिर वो दोनों काफ़ी बातें करती हैं और काफ़ी खुल मिल भी जाती हैं। सोयान उसे 2019 में आ गई सभी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताती है। वो ये भी बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सर्च करके बता सकती हूँ। यंगसुक कहती है कि रहने दो, मेरी माँ कहती है कि मेरी किस्मत ख़राब है, वो मुझे पूरा दिन लॉक करके रखती है। सोयान पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ के साथ नहीं बनती। यंगसुक बताती है कि नहीं नहीं, वो मेरी सौतेली माँ है, मेरी असली माँ तो कब की मर चुकी है। ये सुनकर सोयान भी अपने डेथ के बारे में हुए हादसे का बताती है। अगले दिन 21 नवंबर 1999 को यंगसुक के घर एक डीलर आता है घर देखने, क्योंकि यंगसुक की सौतेली माँ अब उस घर को बेच देना चाहती थी, क्योंकि उसने कहा था कि ये घर ही मनहूस है और जब हम इसे बेच के नए घर जाएंगे तो हमारी लाइफ में सब अच्छा हो जाएगा। घर देखने एक फैमिली आई थी जिसमें मम्मी पापा और उनकी 8 साल की एक बेटी थी। पूरा घर देखने के बाद वो यंगसुक का रूम भी देखने को कहते हैं। यंगसुक की माँ जब यंगसुक का दरवाजा खोलकर बाहर आने को कहती हैं तो यंगसुक के हुलिये को देखकर वो छोटी बच्ची डर जाती है और दूर भागने लगती है। अपनी बेटी की ये हरकत देखकर वो सॉरी बोलते हैं और अपनी बेटी को भी कहते हैं कि बेटा सोयान ऐसा नहीं बोलते, जाओ दीदी से सॉरी बोल दो। सोयान सुनकर यंगसुक सरप्राइज हो जाती है और अंदर जाकर वो तुरंत सोयान को कॉल करके चोरी से उस फैमिली की बातें सुनाती है और अपने मरे हुए डैड की आवाज सुनकर सोयान रोने लगती है। जी हाँ, क्योंकि पास्ट में 27 नवंबर 1999 को उसके डैड की डेथ हुई थी और आज यंगसुक के यहाँ 21 नवंबर 1999 की डेट थी, यानी पास्ट लाइफ में उसके डैड अभी जिंदा हैं। यंगसुक का दिमाग खुल जाता है और वो सोयान को प्रॉमिस करती है कि वो उसके डैड की जान बचा लेगी। यानी अभी 21 नवंबर का दिन है और 27 नवंबर पास्ट में आने वाला है, तो क्यों न 27 नवंबर के दिन जिस गलती से सोयान के पापा की जान गई उसे ठीक कर दिया जाए और सोयान के पापा बच जाएं। 27 नवंबर 1999 के दिन यंगसुक अपनी माँ से बचते हुए सोयान के पहले वाले घर जाती है जहां आग लगने से उसके पापा जलकर मर गए थे। वहां जाकर वो गैस ब्लास्ट करने से पहले ही उसे ऑफ कर देती है और इफेक्ट ये होता है कि सोयान के लाइफ में अब ठीक वैसा ही माहौल हो गया जिसमें उसके पापा भी उसके साथ थे। इस चेंज से सोयान काफ़ी खुश थी, साथ ही यंगसुक भी इस चेंज से खुश के साथ साथ सरप्राइज भी थी। इधर सोयान अपने पेरेंट्स के साथ खुश और बिजी थी, इसलिए वो यंगसुक का फ़ोन नहीं उठा पा रही थी और ये देखकर यंगसुक थोड़ी नाराज़ हो गई। जब सोयान और यंगसुक बातें कर रहे थे उसी समय यंगसुक की माँ आ जाती है और वो फ़ोन यंगसुक से लेकर सोयान को कॉल करने से मना करती है और वो फ़ोन काट देती है। साथ ही वो सोयान को धमकाती भी है कि अगर तुमने फिर से कॉल किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
और फिर यंगसुक की सौतेली माँ कुछ तंत्र विद्या करके यंगसुक को अपने वश में करने लगती है। वो जब यंगसुक का फ्यूचर देखती हैं तो उसमें उन्हें यंगसुक द्वारा कई मर्डर करना देखती हैं और डर जाती हैं। इधर सोयोन भी यंगसुक के लाइफ के बारे में सर्च करने लगती है, जहाँ उसे न्यूज आर्टिकल से पता चलता है कि यंगसुक की सौतेली माँ ने तंत्र विद्या के दौरान उसका खून कर दिया, इसलिए वो 12 दिसंबर 1999 को अरेस्ट होकर जेल चली गई थी। सोयोन को न्यूज में वही घर भी दिखा जो आज उसका है। न्यूज में ये भी लिखा था कि वो ये सब तंत्र विद्या इसलिए करती थी ताकि वो यंगसुक के मानसिक बीमारी को ठीक कर सके। ये न्यूज पढ़कर सोयोन का दिल दहल जाता है कि अब यंगसुक शायद मर जाएगी। अब वो फोन आने का इंतजार करने लगी, क्योंकि फोन आना वन साइडेड था, केवल यंगसुक ही पास्ट से कॉल कर सकती थी। कॉल आने पर सोयोन बताती है कि तुम्हारी मॉम आज रात तुम्हें मार डालेंगी। रात में हम देखते हैं कि स्टेप मॉम चाकू लेकर सोई हुई यंगसुक पर 3-4 बार वार कर देती हैं, पर चाकू से तो खून ही नहीं आ रहा था। तभी वो देखती हैं कि ये यंगसुक नहीं बल्कि उसका टेडी है और यंगसुक दरवाजे के पीछे छुपी हुई है। उसकी सौतेली माँ उसे मारना चाहती हैं, ये जानकर यंगसुक का दिमाग खराब होने लगता है। यंगसुक जब अपनी माँ से मारने का वजह पूछती है तो उसकी माँ बताती है कि तुम्हारी किस्मत में कई मौतें लिखी हैं। ये रीजन फिर से सुनने के बाद यंगसुक ने अपनी सौतेली माँ को जान से मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में रख देती है। देखा जाए तो स्टार्टिंग में यंगसुक को इनोसेंट और सौतेली माँ को विलेन दिखाया जा रहा था, पर सच तो कुछ और ही था। सौतेली माँ ने यंगसुक को इसलिए मारना चाहा ताकि आगे की सभी मर्डर्स रुक जाएं और सिर्फ यंगसुक की ही जान जाए, पर अफसोस उनकी ही जान चली गई। अपनी माँ को मारने के बाद यंगसुक सोयोन को कॉल करती है और बताती है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो क्लियर हो गई, अब सब ठीक है। यंगसुक ने अपनी माँ को मार दिया, ये बात उसने सोयोन से छुपा ली। वो सोयोन से ये भी कहती है कि लगता है जैसे आज उसका जन्म हुआ है और आज उसका बर्थडे है। उस दिन वाकई अब वो आज़ाद थी, कैद से आज़ाद। वो बाहर घूमती है, चिकन खाती है, शॉपिंग करती है और वापस घर आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि उसके घर की डोरबेल बजती है और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ संघो रहता है, जो उस समय कम उम्र का था, यानी संघो उस घर से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था। अगर सब कुछ चेंज होने से पहले की स्टोरी देखें तो संघो पहले उस घर से जुड़ा था, इसलिए वो यंगसुक को पहचानता था, उसकी माँ के बारे में भी जानता था, इसीलिए वो सोयोन के पूछने पर सब बता रहा था। खैर, संगो अंदर स्ट्रॉबेरी रखता है और यंगसुक से उसकी माँ का पूछता है, पर यंगसुक कुछ नहीं बताती और अंदर नए कपड़े ट्राई करने चली जाती है। संगो फिर स्ट्रॉबेरी को फ्रिज में रखने जाता है तो वहाँ यंगसुक के माँ का कटा सिर देखकर वो डर जाता है। जब यंगसुक ये देखती है कि संगो को सब पता चल गया तो वो संगो को भी जान से मार देती है। इधर प्रेजेंट में भी संगो सोयोन के घर स्ट्रॉबेरी लेकर आया था। सोयोन के पेरेंट्स स्ट्रॉबेरी खाते खाते संगो से बात कर रहे थे। सोयोन भी उनके साथ थी। तभी कोर्ट फोन बजता है। फोन उठाने पर सोयोन को पास्ट के संगो की बचाने की आवाज आ रही थी। संगो ने हेल्प के लिए कॉल की थी जो सोयोन के यहाँ लगी, और सोयोन उसकी आवाज को नहीं पहचान पाई। संगो बचाओ बचाओ चिल्लाता ही रह गया और यंगसुक ने उसे जान से मार दिया। जब यंगसुक ने फोन काट दिया तो सोयोन नीचे आकर देखती है और यहाँ संगो रहता ही नहीं। संगो को न देखकर जब सोयोन अपने पापा से पूछती है कि संगो कब गया तो उसके पापा पूछते हैं कि संगो कौन है ये, हम तो किसी संगो को नहीं जानते जिसका स्ट्रॉबेरी का फार्म है, तुम किसकी बात कर रही हो। यानी यंगसुक ने उसे 1999 में ही जब मार दिया तो संगो 2019 में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। 1999 में संगो को मारने का इफेक्ट ये हुआ कि सोयोन की लाइफ से संगो खत्म, स्ट्रॉबेरी फार्म, उसका नाम सब गायब, क्योंकि वो तो 1999 में ही मर गया। इसलिए 2019 वाले टाइम में सोयोन के अलावा वो किसी को याद भी नहीं था। सोयोन भागकर स्ट्रॉबेरी फार्म जाती है, फार्म वहाँ रहता ही नहीं। फिर सोयोन पुलिस स्टेशन जाकर संगो और उसके फार्म के बारे में पूछती है तो पुलिस बताती है कि हम तो नाम ही नहीं सुने किसी स्ट्रॉबेरी फार्म का। तभी एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि संगो का तो बहुत पहले मर्डर हुआ और उसे सीरियल किलर यंगसुक ने मारा। पुलिस ने रिकॉर्ड से यंगसुक की फोटो भी दिखाई। पुलिस स्टेशन के बाद सोयोन सोनी के स्टोर पे जाती है जहाँ सोनी बताती है कि वो यंगसुक को जानती है। पहले तो उसे लगा कि यंगसुक अच्छी लड़की है, पर वो पागल थी, उसने मुझे मारने की कोशिश की। अगर उसकी माँ नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। इधर 1999 में पुलिस संगो की सर्च में यंगसुक के घर पूछताछ करने आती है तो यंगसुक किसी संगो को नहीं जानती ऐसा बोलती है। तभी ऑफिसर पूछता है कि स्ट्रॉबेरी तुम्हारे पास कैसे आई, क्योंकि संगो कल अपने पड़ोसियों को स्ट्रॉबेरी बांट रहे थे।
इस पर यंगसुक बोलती है कि ओह ये मेरी माँ कल बाजार से लाई थी। ऑफिसर जब यंगसुक को अपनी माँ को बुलाने के लिए बोलते हैं तो यंगसुक बहाना मारते हैं कि वो 2 दिन पहले ही कहीं गई हैं और कब वापस आएंगी मुझे पता नहीं है। ऑफिसर फिर पूछता है कि तुमने तो बताया कि स्ट्रॉबेरी तुम्हारी माँ कल लेकर आई थी। ये सुनकर थोड़ा करेक्ट करते हुए यंगसुक बोलती है कि हाँ स्ट्रॉबेरी मेरी माँ ही लेके आई थी, लेकिन जाने से पहले ही वो शायद ला के रख दी थी, मैं भूल गई बताना। यंगसुक का आंसर सुन के अब ऑफिसर्स को उस पर डाउट होने लगा था और सवाल पूछने के बाद वो चले गए। इधर 2019 में सब जानने के बाद सोयोन कॉल का वेट कर रही थी। कॉल आने पर वो यंगसुक से कहती है कि आखिर संघू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तुम्हारी माँ तुम्हें परेशान करती थी, पर संघू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तुमने उसे क्यों मार दिया, अपनी मॉम को भी मार दिया। ये सुनकर यंगसुक हैरान हो गई। सोयान फिर उसे न्यूज आर्टिकल पढ़कर सुनाती है, सीरियल किलर यंगसुक, उम्र कैद की सजा। उम्र कैद की सजा हो जाएगी ये जानकर यंगसुक पैनिक करने लगती है कि अभी तो मेरी नई जिंदगी शुरू हुई है और उम्र कैद से तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो सोयोन से पूछती है कि पुलिस को कैसे पता चला, पता लगाओ पुलिस को कौन सा सबूत लगा जिससे मैं पकड़ी गई। लेकिन अब सोयोन सच्चाई जान गई थी। यंगसुक ने उसे याद दिलाया कि मैंने तुम्हारे पापा की जान बचाई थी, क्या तुम मुझे नहीं बचाओगी। पर सोयोन फोन काट देती है। यंगसुक दोबारा कॉल करती है और सोयोन पर गालियों की बौछार करती है। कहती है कि अब जब मुझे जरूरत है तो तू भाग रही है, मतलब ही निकली तू भी। सोयान फंस चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर यंगसुक उसे कॉल पे कॉल किए जा रही है पर सोयोन कॉल उठा ही नहीं रही थी। कॉल कर करके यंगसुक परेशान हो गई थी। तभी यंगसुक के घर कोई आता है और दरवाजा खोलने पर यंगसुक देखती है कि बाहर सोयोन और उसके पापा हैं। सोयोन 1999 में एक 8 साल की बच्ची है। पापा बताते हैं कि यंगसुक की माँ रजिस्ट्रार ऑफिस आई ही नहीं क्योंकि 11 बजे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करना था। वो कहाँ है, हमें उनसे मिलना है। सोयोन का चेहरा ही खिल गया क्योंकि उसके हाथ सोने का अंडा और मुर्गी दोनों हाथ लग गई। यानी चाइल्ड सोयोन और उसके पापा जिनके लाइफ को खत्म कर देने का हथकंडा उसके हाथ लग गया था। यंगसुक उन्हें बोलती है कि वो सो रही हैं, आप अंदर बैठिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। बेचारी सौतेली माँ रजिस्ट्रार ऑफिस जाए ही कैसे, वो तो मर गई है। यानी जब पास्ट एंड प्रेजेंट मिले नहीं थे तो स्टोरी ये थी कि यंगसुक की माँ ने यंगसुक को मार दिया होगा, घर सोयोन के पापा को बेच दिया होगा और आगे जाकर वो यंगसुक के डेथ के लिए जेल चली गई होंगी। पर अब टाइमलाइन में चेंज करने से वो ही मर गई हैं तो स्टोरी तो पलट जाएगी ही। इसलिए सोयोन के पापा डी फाइनल करने आए हैं। यंगसुक उन्हें बैठाकर अंदर से फायर एक्सटिंग्विशर लाकर उन्हें सोयोन की आंखों के सामने मार देती है और सोयोन को कैद कर लेती है। इधर यंग सोयोन की लाइफ में ये चल रहा था कि उसके पापा उसे कार चलाना सिखा रहे थे, पर जैसे ही 1999 में यंगसुक ने उन्हें मारा, इधर पापा गायब, गाड़ी भी गायब और सोयोन सड़क पर बेहोश पड़ी थी। होश में आने पर सोयोन भागकर घर जाती है, पर घर एकदम टूटा फूटा और जले वाले कंडीशन जैसा लग रहा था। यानी सोयोन की लाइफ धीरे धीरे पीछे जाने लगी थी। घर के फर्श पर ब्लड से पिकअप माई फोन लिखा था। सोयोन गुस्से में फोन उठाती है और पूछती है कि तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया। यंगसुक उसे धमकाती है और एविडेंस का पता लगाने को बोलती है कि पुलिस आखिर उस तक पहुंची कैसे। कुछ देर रोने के बाद सोयोन अब ये सोचने लग जाती है कि इस फसाद यंगसुक को कैसे जड़ से मिटाया जाए। वो सर्च करती है कि 31 दिसंबर 1999 में क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है। उसे वहाँ पता चलता है कि उस दिन यानी 31 दिसंबर को ग्रीन हाउस गैस एक्सप्लोजन हुआ था 5 बजे शाम में। फिर वो एविडेंस का सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि पुलिस को वही वाला चाकू मिला जिस पर यंगसुक के फिंगरप्रिंट्स थे और उसके माँ का ब्लड स्टेन, और उस चाकू को एक कूड़े वाले ने उठाया था। फोन आने पर सोयोन यंगसुक को बताती है कि पुलिस को वो चाकू मिला जिससे तुमने मर्डर किया था और पुलिस को वो चाकू एक कूड़े वाले के पास से मिला है। पर कूड़े वाले ने जहाँ से चाकू उठाया था एड्रेस बदलकर सोयोन ने उससे ग्रीन हाउस गैस का एड्रेस बता दिया जहाँ 5 बजे एक्सप्लोजन होने वाला था उस दिन। सोयोन ने उम्मीद लगाई कि वो वहाँ जाएगी और धमाके में मर जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। यंगसुक वहाँ गई तो पर अंदर जब वो कूड़े वाले का वेट कर रही थी तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। आहट सुनकर वो बाहर चेक करने आ गई। बाहर आकर देखा तो वहाँ कुत्ते के 5-6 बच्चे थे जिसकी वजह से वो आवाज आई थी। और उसी दौरान जब वो बाहर थी ठीक 5 बजा और धमाका हुआ, पर यंगसुक तो बाहर थी इसलिए वो नहीं मरी। लो जी, अब तो उसमें और गुस्सा भर गया कि सोयोन उसे मारने का प्लान बना रही थी। अब यंगसुक सोयोन को कॉल पे कॉल किए जा रही है पर वो डर के कॉल उठा ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद जब सोयोन कॉल उठाती है तो उधर से एक बच्ची की आवाज़ आती है। वो बच्ची बोल रही थी कि मेरे डैड मर गए, ये मुझे भी मार देगी, प्लीज़ मुझे बचाओ।
पहले तो सोयोन अपने चाइल्डहुड वर्जन के वॉइस को नहीं पहचान पाती, पर जब उसे एहसास हुआ कि ये तो उसी की पास की आवाज़ है, तभी यंगसुक फ़ोन लेकर कहती है कि तूने तो मुझे मारने का सॉलिड प्लान बनाया था। और फिर यंगसुक चाइल्ड सोयोन पर गर्म पानी डालकर जलाने लगी। इधर यंग सोयोन पर भी उस जलन का इफेक्ट हो रहा था। यंगसुक बताती है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा को खोजते हुए यहाँ आने वाली है, और अगर अपनी माँ की जान बचाना चाहती हो तो मुझे एविडेंस के बारे में इस बार सच सच बताना। साथ ही यंगसुक ने एक और खुलासा किया कि सोयोन के डैड आग में उसकी माँ की वजह से नहीं, बल्कि खुद सोयोन की वजह से जलकर पड़े थे, क्योंकि उसकी माँ जब घर से बाहर जा रही थी तो उसने गैस बंद कर दी थी। ये सोयोन ही थी जो खेलते खेलते गैस ऑन कर दी थी और घर में आग लग गई। यानी सोयोन ने झूठ बोला था कि उसके डैड की जान उसकी माँ की वजह से गई थी। सोयोन अब अपनी माँ को लेकर डर जाती है और पुलिस स्टेशन जाती है और रिकॉर्ड रूम में चोरी से जाकर सारे प्रूफ्स का, एविडेंस का पता लगाती है। सोयोन जब एविडेंस के बारे में सब बताती है तो यंगसुक उस रैक पिकर के पास जाती है, उससे चाकू लेती है और उसे मार देती है। इधर चाइल्ड सोयोन की माँ सोयोन के गुम जाने की रिपोर्ट लिखवाती है। जब यंगसुक चाकू डिस्ट्रॉय करती है तो लाइफ फिर चेंज होती है। सारे प्रूफ्स इरेज हो जाते हैं मर्डर के। इधर पुलिस सोयोन के माँ के साथ उसे खोजने यंगसुक के घर जाती है। उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही यंगसुक की प्रेजेंट वर्जन, जी हाँ, जैसे सोयोन का चाइल्ड एंड यंग वर्जन मीन्स पास्ट एंड प्रेजेंट वर्जन है, ठीक वैसे ही यंगसुक का भी तो प्रेजेंट वर्जन होगा ही, क्योंकि वो तो मरी नहीं। हाँ, वो अपने फ्यूचर से कैसे मिली ये नहीं दिखाया गया मूवी में, पर यंगसुक का भी प्रेजेंट वर्जन था। अब दो यंगसुक जब मिल जाए तो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या तबाही होने वाली है। यंगसुक की प्रेजेंट वर्जन उसे बताती है कि पुलिस और सोयोन की माँ आने वाली हैं, तुम अरेस्ट हो सकती हो, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना और फोन को अपने पास हमेशा रखना, क्योंकि यही हमें मुसीबत से बाहर निकालेगा, क्योंकि वो फोन ही पास्ट को फ्यूचर से कनेक्ट करने का जरिया था। पास्ट में जब पुलिस आती है तो उनके साथ सोयोन की माँ भी होती है। दोनों घर में खोजते हैं पर चाइल्ड सोयोन नहीं मिलती, बट उसका रिबन बैंड वहाँ गिरा मिलता है। अब उन्हें और शक होने लगा। सोयोन की माँ यंगसुक के वायरलेस कॉर्ड यानी फोन से सोयोन के डैड को कॉल करने को कहती है। इस पर यंगसुक कहते हैं कि उसका फोन खराब है, पर सोयोन की माँ झट से फोन उठा लेती है और फोन चल रहा था। ये देखकर पुलिस कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, फोन तो चल रहा है। सोयोन की माँ यंगसुक के वायरलेस कॉर्ड से सोयोन के डैड को कॉल करती है, पर उस फोन से सिर्फ सोयोन के ही कॉर्ड पर कॉल जाती थी। इसलिए जब वो कॉल करती है तो उस साइड फ्यूचर सोयोन उनसे कहती है कि मॉम वहाँ से चले जाइए, वो आपको भी मार देगी। तभी प्रेजेंट यंगसुक आकर यंग सोयोन को मारकर फोन छीन लेती है। इधर सोयोन की माँ उस फ्यूचर सोयोन की आवाज़ पहचानती ही नहीं और वो पुलिस को बता ही रही थी कि ये पास्ट वाली यंगसुक पुलिस को मार देती है। सोयोन की माँ किसी तरह बच के एक कमरे में छुप जाती है। उधर यंग सोयोन भी प्रेजेंट यंगसुक से किसी तरह बचकर एक कमरे में छुप जाती है, लेकिन पास्ट में यंगसुक चाइल्ड सोयोन को दरवाजे के बाहर लाकर टॉर्चर करने लगती है। अब जाहिर है अपनी बच्ची की आवाज़ सुनकर यंगसुक की माँ बाहर आ जाती हैं। फिर दोनों में फाइट होती है और यंगसुक के साथ सोयोन की माँ छत से नीचे गिर जाती हैं। दोनों उस समय बेहोश थी। लाइफ फिर चेंज होती है। इधर यंग सोयोन भागकर हॉस्पिटल जाती है, पर उसकी माँ वहाँ नहीं होती। फिर वो अपनी डैड के कब्र पर जाती है। इस बार डैड के कब्र पर जो डेट थी वो चेंज हो गई थी, क्योंकि डैड 2-3 महीने फिर जिंदा हो गए थे ना, इसलिए सोयोन को लगा कि उसकी माँ भी मर गई, पर तभी उसकी माँ वहीं आ जाती है, जिसे देखकर वो खुश होती है। लेकिन उसकी माँ भी सीन से गायब हो जाती है। इट मीन्स कि वो जब छत से गिरी थी वो उसी समय मर गई थी। लेकिन विलन ऑफ द मूवी यंगसुक जिंदा थी। लास्ट में हम देखते हैं कि सोयोन चेयर से बंधी चला रही थी और उसके चेहरे पे जो कपड़ा था वो हट गया। एंड मूवी द एंड। सैड बट ट्रू कि इस मूवी में जीत विलेन की हुई। सोयोन क्या थी, मतलब उसे भी शायद यंगसुक मार दे, और पुलिस रिकॉर्ड में जो एविडेंस एंड कंप्लेन थे वो सभी इरेज हो गए थे, तो कोई प्रूफ या क्लू ही नहीं बचा कि कोई खोजे, और सोयोन के फैमिली में भी कोई नहीं था जो उसे खोजे। सही कहा जाता है कि अगर डेस्टिनी लिखी गई है तो वो सामने आएगी ही, क्योंकि यंगसुक के स्टेप मदर ने यंगसुक को इसलिए मारना चाहा क्योंकि यंगसुक के किस्मत में लिखा था कि कई खून होने हैं उसके हाथों से, और हुआ भी वही। एक पुलिस ऑफिसर, रैक पिकर, सोयोन के माँ, पापा, यंगसुक की सौतेली माँ, संघो और शायद सोयोन भी। गुड बाय।